हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर वाले प्रश्नों पर। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें कोई आकृति दिया जाता है जिसमें किसी एक स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है। हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 11, 5, 45, 7, 6, 32 और 12, 5 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा चारों में से। तो अगर आपको ऐसा कभी भी प्रश्न दिया जाता है, कॉर्नर में दिया जाता है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग को ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ठीक है, अगर किसी लाइन में दो संख्याओं के बजाय बड़ा संख्या दिया रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 12 है, 5 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उससे पहले क्या है 7 है, 6 और 32 है, तो जो 32 है वो इन दोनों संख्या से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बात याद रखना, अगर ऐसा कभी भी आता है या फिर नीचे में दिया जाता है, ऊपर में या फिर कहीं पर दिया रहे, तो क्या होता है ज़्यादातर मल्टीप्लाई में ही रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 11 और 5 का गुणा करते हैं, हम लोग क्या करेंगे 11 गुणा 5 करेंगे, तब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। और अगर 55 में 10 हम लोग घटाए तब क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो हमें तो मिल रहा है 45। अब देखते हैं यही नियम नीचे में भी लागू होता है कि नहीं होता। ये 7 है, ये 6 है। ठीक है, तो 7 गुणा 6 करेंगे तब क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 में अगर 10 हम लोग माइनस करें तब क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो मिल गया हमें, 32 भी मिल गया। अब देखते हैं इसमें लगा के इस नियम को, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 5, 12 पंचे 60। ठीक है, 60 में अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तब क्या हो जाएगा 50। 50 अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं 50 ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है 50 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 50 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है दोस्तों अगला प्रश्न दिया है 2, 4, 8, 4, 4, 20, 5, 6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी कॉर्नर में दिया क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है इन दोनों से बड़ा है। तो एक बार गुणा करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये 2 है और ये 4 है, दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तब क्या आ जाएगा 8 आ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं ये नियम दूसरा में लागू होता है कि नहीं होता। अब दूसरा में ये क्या है 4 है और ये 4 है, 4 चौक 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पास तो 20 दिया है। तो इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है अपने पास 2 है, तो अगर हम लोग 2 का वर्ग कर दें, ठीक है, क्या किए 2 का वर्ग कर दिए और 4 के साथ जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 2 दूने 4 और 4 और 4 8 हो गया। ये तो आ गया हमारे पास पहला। अब दूसरा इसको भी लगा कर देखते हैं इसी में, तो हो जाएगा 4 का घात 2 धन 4, तो 4 चौक 16 और 16 4 20। तो हमारे पास दूसरा भी आ गया। अब इसको हम लोग तीसरा में भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6। अब क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 और 6 31, तो ये हो जाएगा हमारा 31। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यहाँ 31 आएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है 4x3 के बॉक्स में। ठीक है, अब अगर ये है हमारे पास दिया है 20, 15, 5, 25, 20, 13, 7, 49, 20, 11, फिर क्वेश्चन मार्क है लास्ट में क्या 81 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सबसे पहले देखें तो ये तीनों तो कॉमन है हमारे पास, 20, 20, 20 है। और अगर हम लोग लास्ट में अगर एक बार नज़र डालें तब हम पाते हैं जो 25 है वो क्या है 5 का वर्ग है, 49 क्या है 7 का वर्ग है, और 81 क्या है तो 9 का वर्ग है। हमें इतना दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बस हमें क्या करना है इधर को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। जैसे यहाँ पास क्या है 5 का वर्ग 25 है, 7 का वर्ग क्या है 49 है, तो यहाँ पास 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इधर को भी बना कर देख लेते हैं यहाँ पास 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है 20 है, तो हम लोग लिख लिए 20। 20 में अगर हम लोग 15 घटा देते हैं तब क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आएगा। तो 5 आया, उसके बाद क्या किए हैं इसी 5 का हम लोग वर्ग कर दिए हैं, तब ये आ गया 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 20 है, इसको भी लिख लेते हैं 20। 20 में अगर हम लोग 13 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा 7, और 7 का अगर वर्ग कर दे तब कितना हो जाएगा 49 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पास 20 ऋण 11, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास 9 आएगा, तो 9 का अगर हम लोग वर्ग करें तब कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले इसको देख चुके हैं। 5 है 7 है, ठीक है, यहाँ पास हम लोग को 81 मिला है, तो हम लोग यहाँ पास 9 करके देख लिए थे, तो 9 का 81 आ गया था। ऑप्शन में अगर आपको 9 दिख रहा है तो आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं।
अगर हो सके तो वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी बनाने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग एसएससी वगैरह दिलाते हैं एग्ज़ाम तो आपका 2 से 3 नंबर इसमें से फिक्स है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, और अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो गोले के रूप में दिया है। गोले को हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं, चारों में कोई संख्या है, फिर हमें बताना है तीसरा गोला का यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर इन चारों में से क्या आएगा। तो देखते हैं दोस्तों पहला सॉल्व करके। ये हमारे पास 6 है, 7 है, 13 है और 42 है। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें, ठीक है, पहले हम लोग इन दोनों को देखते हैं। तो ये दोनों क्या है, 6 और 7 है। तो अगर 6 और 7 को हम लोग गुणा करते हैं आपस में, तब कितना हो जाएगा, वो 42 हो जा रहा है। तो हमें तो मिल रहा है 42 यहाँ, ठीक है। अब ये क्या है, 13। तो 13 कैसे आएगा हम लोग देख के ही बता सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ दे तब 13 हो जा रहा है, अर्थात एक बार गुणा करेंगे और एक बार जोड़ेंगे। अब यही नियम इसमें लागू होता है कि नहीं होता, देख लेते हैं। तो ये क्या है, 8 चौक 32। तो यहाँ तो आ गया 32, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़े तब कितना हो जाएगा, 12, अर्थात 4 और 8 क्या हो जाएगा, 12। मतलब ये नियम इसमें भी लागू हो रहा है। तो इसी नियम को हम लोग क्या करेंगे, तीसरे में फॉलो कर देंगे। तो ये क्या है, 8 और 9 है, 8 गुणा 9 मतलब कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। और वैसे ही 9 और 8 का कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा, 17। तो हमें गुणा किए तब हमें कितना मिला है, 72। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या मिल जाएगा, 72, अर्थात ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला टाइप का प्रश्न ये दिया है। हमारे पास 4 संख्या बाहर में दी है और एक गोले के अंदर में दिया है। 3 हमारे पास ये प्रश्न है, ठीक है। हमें बताना है जो तीसरा नंबर का है उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग पहला देखते हैं। तो हमें दिया है 9, 16, 36 और 25, और उसके बाद अंदर में दिया है 18। तो हमें देखो यहाँ पास क्या क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो यहाँ पास जो नियम फॉलो होगा इन दोनों में वही नियम इसमें भी फॉलो होगा। अगर यहाँ पास ऊपर में या फिर अगल बगल या फिर नीचे में कहीं पर क्वेश्चन मार्क रहता तो नीचे को देखते, ठीक है। अगर नीचे में रहता तो नीचे को सॉल्व करते और उसके हिसाब से यहाँ पास लाते। लेकिन हमारे पास क्या है, जो सेंटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर को देखेंगे कैसा आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसको निकाल सकते हैं इसका मान। ये हमारे पास 9 है, ये 16 है, ये 36 है और ये 25 है। अब देखो 18 कैसे आएगा। अब देखते हैं ऊपर में यहाँ पास क्या है, 9 है। तो 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है, ठीक है। किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है 9। ये क्या है, 4, अर्थात 4 का वर्ग क्या होता है, 16 है, 16 है। तभी किसका वर्ग है, 4 का वर्ग, इसको लिख लिए। नीचे में क्या है, 36 है जो कि 6 का वर्ग है, और ये 25 क्या है, तो 5 का वर्ग। चारों को अगर हम लोग आपस में जोड़ें तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही करके देखते हैं। तो ये 4 का कितना हो जाएगा, 2, 64 का हो जाएगा 8, 49 का हो जाएगा 7 और 81 का हो जाएगा 9। अगर ये नियम यहाँ पास आ जाता है, ठीक, इतनों को जोड़ने के बाद 26 आता है, तो यही नियम हमें तीसरे में लगाना है। तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 7 17, 17 और 9 26। तो हमारे पास कितना आ गया, 26, मतलब ये नियम यहाँ पास लागू हो रहा है। तो इसी नियम को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में भी लगाएंगे। तो ये 25 है, तो 25 का हो जाएगा 5। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, ये क्या है, 144। तो 144 किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है, ठीक है। 12 में 12 में 144 होता है। फिर प्लस 36 क्या है, 6 का वर्ग है, और 64 क्या है, तो 8 का वर्ग है। अब आपस में जोड़ देंगे सबको। तो 12 5 17, 17 और 6 23, 23 और 8 कितना होता है, तो 31 होता है, ठीक है। क्या होता है, 31 होता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है, तो 31 आएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो ये भी पिछले प्रश्न की तरह है, बस इसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरे सबको दिए हैं। तो हमें दिया है ऊपर में 5 5 7, फिर ये है 6 18 4, 7 17 6, 8 क्वेश्चन मार्क और 5, ठीक है। यहाँ पर भी मध्य में दिया है क्वेश्चन मार्क का। तो हमें क्या करना है, 18 कैसे आए वो पता लगाना है, फिर 17, फिर अगर दोनों को हम लोग पता लगा लेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इन चारों में से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास 6 है
और ये 5 है, ठीक है। तो अगर हम लोग सबको जोड़ के देखें तब कितना आएगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 9। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तब यहाँ तो 18 आ जा रहा है, ठीक है। अब यही नियम क्या इसमें भी लागू होता है, इसको चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 और 6 11 हो गया, 11 और 3 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। मतलब ये नियम यहाँ पास नहीं लग रहा। तो क्या नियम लगाएं, तो अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 6 गुणा 5 कर देंगे तब कितना हो जाएगा 6 पंछे 30 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को गुणा करके इसमें घटा देते हैं, क्योंकि 4 गुणा 3 करेंगे तब क्या हो जाएगा 6 पंछे 30 और 4 तिया 12, मतलब कितना आ रहा है 18। अब देखते हैं इसी नियम को यहाँ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पास तो 18 मिल गया। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 7 गुणा 5 ऋण 6 गुणा 3, ठीक है। तो ये क्या है 35 हो जाएगा। 7 का अगर हम लोग 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 35 ऋण, अब ये क्या हो जाएगा 6 तिया 18। तो अगर हम लोग 35 में 18 घटाए तब कितना मिल जाएगा 17। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ 18 मिल रहा है और यहाँ 17, मतलब दोनों नियम लागू हो रहा है। तो हम लोग इस नियम को फिर थर्ड वाले में अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 7 ऋण 5 गुणा 4, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ऋण 5 चौक 20। अगर हम लोग 56 में 20 घटाते तब हमें कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है 36, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या मिल जाएगा 36। अब देखते हैं दोस्तों अगला टाइप जो दिया है, अल्फ़ाबेट भी दिया है और इसमें अंक भी दिया है, ठीक है। तो क्या है अल्फ़ाबेट के जो अक्षर दिए हैं और अंक वाले भी हैं। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को, अगर इन दोनों को जोड़ने या फिर घटाने पर ये आता है तब हम लोग क्या करेंगे इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ऊपर में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये वाला लाइन तो अभी नहीं बनेगा। तो इस लाइन को बना कर देखते हैं, एक बार जोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं आता 31 इन दोनों को। तो देखते हैं दोस्तों टी को लेते हैं, ये क्या है हमारे पास टी है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पास क्या है टी है और ये क्या है के है। तो टी का नंबर कितना होता है, टी कितने नंबर में आता है तो 20 नंबर में आता है, ठीक है। और के कितने नंबर में आता है तो 11 नंबर में आता है। दोनों को जोड़े तब कितना हो गया 31, ये तो आ गया 31। ये दोनों भी इसी नियम को फॉलो करते हैं कि नहीं करते देखते हैं। तो आर का जो नंबर होता है वो है 18, ठीक है। और जे का नंबर होता है वो है 10। तब ये कितना हो जाएगा 18 और 10 को अगर जोड़ें तब ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है दोनों इस नियम को तो फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता। तो ये क्या है डी है, डी का नंबर कितना होता है तो ये होता है 4 नंबर में, ठीक है। डी कितने नंबर में आता है 4। उसी प्रकार एन कितने नंबर में आता है तो एन का जो नंबर है वो है 14, ठीक है। एन कितने नंबर में आता है 14। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और यहाँ पास क्या आएगा तो 18 आएगा। दोस्तों अगर आपको अल्फ़ाबेट का जो नंबर याद नहीं है तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। ए ई जे ओ टी और वाई, ठीक है। ई जे ओ टी वाई ये सब क्या होता है 55 के क्रम में है। इसका 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। अगर आप लोग इसके आसपास देखोगे तो बहुत सारा आपको याद हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं तो इजोटी पढ़ते हैं, ठीक है। याद करने के लिए क्या है इजोटी है। तो अगर आप लोग इससे पहले देखो तो 4 संख्या है, 4 अक्षर है ए बी सी डी। तो 5वां नंबर में क्या है ई है, मतलब 5 आप तो वैसे याद हो गया 5 का। उसके बाद आप लोग इसको बना कर देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यहाँ पास नंबरिंग नहीं दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है मिड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे जो भी है, अगर इसमें आता है तब वही नियम लागू होगा, या फिर अगर इस ऐसे में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको ऊपर से नीचे बना कर देखेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे बना कर देखेंगे तब वो आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो डी का जो नंबरिंग होता है वो क्या है 4 है, ठीक है दोस्तों। डी का नंबरिंग क्या है 4 है। और एच का नंबरिंग कितना होता है तो एच का नंबरिंग होता है 8 और इसका नंबरिंग कितना होता है एल का तो इसका होता है 12, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों को जोड़ें तब हमें 12 मिल रहा है, अर्थात 12 किसका नंबर होता है तो एल का नंबर होता है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के बाद हमें एच दिया है तो इन दोनों के बीच में कितना है +4 है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर +4 करते हैं तो एल आता है कि नहीं आता, तो एल आ जाएगा, क्योंकि इसका नंबर क्या है 8 है और इसका नंबर क्या है 12 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा भी देखें तो ये क्या है आई में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, वो एम आएगा। ठीक है, एम में अगर हम लोग 4 जोड़े तब कितना हो जाएगा, वो क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम के बाद क्या होता है, एम के बाद होता है एन ओ पी क्यू। ठीक है, अर्थात चौथे नंबर में क्या आ रहा है, तो क्यू आ रहा है। तो ये हमारा नियम तो मिल गया हमें कैसे करना है। अब देखो यहाँ पास क्या है, एन है। ठीक है, ये है एन। एन में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग एन में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, आर आएगा। और अगर आर में हम लोग 4 जोड़े तब कितना हो जाएगा, वो वी आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो आर कौन से नंबर में है, तो ऑप्शन ए में है आर। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा प्रश्न बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इन सब का आपको नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को नंबर याद नहीं है तो हम लोगों ने पहला जो वीडियो देखा था कोडिंग डिकोडिंग का, मैंने उसमें याद करने का तरीका बताया था कि आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसके पूरे नंबरिंग को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो दोस्तों आपको रीजनिंग के कम से कम 5 से 6 टॉपिक में काम आने वाला है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखें। अब अगला देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये सबसे अलग तरीके का है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले हम लोग बाहर को देखते हैं। ये क्या है, 30 है, 12 है, 14 है और 35 है। तो हमें यहाँ पास कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर जाके देखते हैं तो ये 36, 4, 49 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये जो 36 है वो क्या है, 6 का वर्ग है। 4 जो है 2 का वर्ग है। 49 क्या है, 7 का वर्ग है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये 6 है और ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 6 का वर्ग है और ये क्या है, 2 का वर्ग। ऊपर में है 6 का वर्ग, नीचे में है 2 का वर्ग। अगर इन दोनों को हम आपस में गुणा करें तब कितना आ जा रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार देखिए ये तो 2 मिला, अब ये क्या है, 7 है। ठीक है, अर्थात 7 का वर्ग है। तब ये क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को गुणा करके देखते हैं तब क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो हमें तो पैटर्न मिलते जा रहा है, यहाँ पर जो 12 है वो और यहाँ जो 14 है वो, दोनों का हमें पैटर्न मिल गया। अब देखते हैं इसी पैटर्न में ये आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर 7 है, तो देखो ये 35 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 7 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। किसका, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, 7 5 6 35। अगर ये नियम यहाँ पास मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आता है तब ये करेक्ट है। तो 6 5 6 कितना हो जाएगा, ये 30। अर्थात हमें यहाँ क्या मिलेगा दोस्तों, 5 का वर्ग मिलेगा। कहाँ पास, तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पास। तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए मिल जाएगा, अर्थात 25 मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, आप लोग उन प्रश्नों को बनाइए ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।